पर ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं सेठ जी, हम दोनों चले जाएंगे। और आप ये तो सोचिए कि 2 कर्मचारियों को निकालकर आप अपना बेटा वापस पा रहे हैं। देखो भीम। नहीं सेठ जी, हम ठीक हैं, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। भीम ये तो क्या कह रहा है? आनंद भैया, आजीविका के लालच में आकर कोई रिश्ते खराब हो जाए, ये सही नहीं है। धन्यवाद। चलिए आनंद भैया। देखा, चले गए ना। अब तो तुम खुश हो ना? हो गई तसल्ली? अब करो सुबह से लेके शाम तक काम। मुझसे उलझोगे? बाप घर छोड़ के चला गया और आई मर गई। अब भटको दर दर। भीम नौकरी चली गई, घर में पैसे भी नहीं है, अब क्या करेंगे? आनंद भैया, ढूंढेंगे तो कुछ न कुछ तो काम मिल ही जाएगा। और तब तक के लिए बाबा पर विश्वास रखिए। सेठ जी, महाराज ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। आज अगर उन्हें पैसे चाहिए तो हमें जुगाड़ तो करना ही होगा ना। हाँ तो करो ना, महाराज सिर्फ मेरे थोड़े ही हैं। अरे डाकिया बाबू, डाक से हमारे भी कुछ पैसे आए हैं क्या? अरे तेरा बेटा मनी ऑर्डर नहीं करने वाला, भूल जा उसे। बेटे शहर जाकर बाप को भूल जाते हैं। हर कोई राम जी थोड़ी ना है। कल घर छोड़ कर गया, आज पैसे भेज दिए। रुक जा। राम राम। अरे नीचे उतार। क्या हुआ? क्या बोला? राम जी ने पैसे भेजे? हाँ वही तो देने जा रहा हूँ। तो एक काम कर तू, मत दे। ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? सेठ जी ये गलत बात है। ये ऐसा मत करिए प्लीज। अब सही बताएगा। और फिर बाला भैया भी तो है ना, उन्हें भी तो कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे। और तब तक हम भी कुछ ना कुछ काम ढूंढ लेंगे। सेठ जी, सेठ जी। बाला, मैं दुकान पर गया था तो पता चला आप यहीं हो। देखिए सेठ जी, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। आप कुछ पैसे दे देते तो अच्छा होता। इतने पैसे नहीं है कि तुमको हम पेशगी में दे सके। कोई कार्यक्रम आता है तो हम तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। काम पे तुम्हें आना है आओ, नहीं आना है तो मत आओ। बाजा बजाने वालों की कमी नहीं है। सेठ जी, ये सरकारी व्यवस्थाओं द्वारा आया हुआ पैसा है, मुझे सरकार को जवाब देना पड़ेगा। सरकार भी जानती है कि राह चलते लोगों को लुटेरे लूट लिया करते हैं। लेकिन ये तो गलत है ना। गलत सही छोड़, जा और जहां भी भीमराव मिले उससे कहना कि मैं पैसे लेके आ रहा था, रास्ते में लुटेरों ने लूट लिए। लेकिन आप लोग मेरी बात समझते क्यों नहीं है? मेरी नौकरी चली जाएगी, मुझे जेल हो जाएगी। नौकरी तब जाएगी ना जब वो भीमराव सरकार से शिकायत करेगा। बस भीमराव के सामने थोड़े रोते हुए कहना कि लुटेरों के पास हथियार थे, पैसा नहीं देता तो जान से मार देते। फिर मेरा यकीन करना, भीमराव किसी से कुछ नहीं कहेगा। सेठ जी वैसे सही कह रहा है, इसमें कोई कैसे विश्वास करेगा? अब सही, अब लग रहा है लुटा हुआ। अच्छे से नाटक करना। ये मेरी आई की गहने है, आप किसी और को कैसे दे सकती हैं? ये तेरी नई आई है? नहीं बुआ, ये मेरी आई नहीं है। कोई बात नहीं, इन सब चीजों का दुख तो
जीवन भर रहेगा, लेकिन मैं पढ़ूंगी। आई अक्सर इसी बातों से दुखी होया करती थी कि वो पढ़ नहीं पाई, लेकिन मैं पढ़ूंगी। बुआ, दीदी, अंदर रसोई में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है मतलब? मैं रसोई साफ कर रही थी, तब देखा कि राशन में कुछ भी नहीं है, बस थोड़े से आलू और मिर्ची है। दीदी, बुआ, हम खाना कैसे बनाएंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है कि कुछ खरीद के लाएं। हाँ, मगर बाला भैया ने कहा है कि वो पैसों का कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त करेंगे। पैसे नहीं मिले बुआ। लेकिन बाला, तूने कहा था ना कि तू अपने मालिक से थोड़े पैसे उधार लेकर आएगा। उन्होंने ऐसा कहा कि जब तक कार्यक्रम शुरू नहीं होता तब तक वो पैसे नहीं दे सकते। बाला भैया, आप दुखी मत होइए। भीम को भी अंदाजा होगा कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। उसने कुछ न कुछ इंतजाम किया होगा। हाँ बाला भैया, और भीम के सेठ भी तो कितने अच्छे हैं ना। उन्होंने तो पहले भी हमारी कितनी मदद की है। वो अभी भी कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। हमने नौकरी छोड़ दी है। क्या? क्योंकि बुआ, हमारा वहाँ रहने से ज्यादा जरूरी था कि सेठ जी के बेटे वहाँ रहे। बुआ, भीम ने वो सेठ के बदतमीज बेटे के लिए नौकरी छोड़ दी है ताकि वो इसी बहाने सुधर जाए। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ काम करूँ तो इन दोनों को निकालना पड़ेगा। हम दोनों चले जाएंगे। और आप ये तो सोचिए कि 2 कर्मचारियों को निकालकर अब अपना बेटा वापस पा रहे हैं। तुमने पूरी दुनिया का ठेका ले रखा है क्या? भीम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम हमारे लिए कमाकर पैसे लाओ, लेकिन घर की परिस्थिति तुम समझ रहे हो ना। ज्ञानी और महान बनने के चक्कर में नौकरी छोड़ाए। लेकिन मुझे यही सही लगा बाला भैया। ऐसा नहीं है कि मुझे परिवार की चिंता नहीं है, लेकिन एक चिंता को हल करने के लिए हम ये तो नहीं कर सकते ना जो दिल ना कहे। बहस नहीं, तो यहाँ घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और प्रवचन दे रहा है। बाला भैया, अगर आपको भीम की बात समझ नहीं आती है तो मत समझिए, लेकिन ये प्रवचन जैसे शब्दों को बोलकर भीम के विचारों का अपमान तो मत कीजिए। भीमराव, 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 भीमराव। क्या हुआ और आपका ये हाल किसने किया? राम जी ने तुम्हारे लिए मनी ऑर्डर भेजा था, लेकिन रास्ते में कुछ लुटेरे मिल गए और सब लूट लिया। कैसे डाके हैं आप? आपसे पैसे भी नहीं संभले जाते। अभी डाकघर में जाके आपकी शिकायत करते हैं, फिर पुलिस ही पता लगाएगी कि आपसे पैसे लूटे गए हैं या फिर आपने अपनी जेब में रख लिए। शिकायत मत करना, शिकायत करोगे तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मुझे जेल हो जाएगी। नहीं, हम तो ऐसा ही करेंगे। अभी शिकायत करते हैं। बाला भैया, मत जाइए, क्योंकि जब किसी की नौकरी छूटती है तो बहुत तकलीफ होती है, और जैसे हम परेशान हैं ऐसे ये भी परेशान हो जाएंगे। भीम, तो समझ नहीं रहे, लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वही तो बाला भैया, जैसे हम पैसों के लिए विश्वास नहीं कर रहे हैं और बाबा की उम्र के आदमी हमसे कह रहे हैं कि उन्होंने पैसे नहीं लिए हैं बल्कि उनसे लूटे गए हैं, और हम विश्वास नहीं कर पा रहे। तो फिर क्या सबूत है कि ये सच बोल रहे हैं? अगर हम विश्वास करने की कोशिश करें तो कर सकते हैं, और फिर एक बार किसी के पैसे लूट जाएं तो जिंदगी थोड़ी बर्बाद हो जाती है। सुनो, महाराज जी को खजाना मिला है तो वो पैसे बांटेंगे आज सबको। जल्दी चलो भाइयों, जल्दी। बड़ी अजीब बात है, किसी को ऐसे ही खजाना मिल जाता है और किसी के मेहनत से कमाए गए पैसे लूटे जाते हैं। डाकिया काका, अब आप जाइए, हम पहले से बहुत परेशान हैं और हम आपको परेशान नहीं कर सकते।
बस भीमराव के सामने थोड़े रोते हुए कहना, भीमराव किसी से कुछ नहीं कहेगा। सच में भीमराव, तू मानव नहीं महामानव है। ईश्वर करे तू इतना बड़ा बन जाए कि दुनिया भर के लुटेरे भी मिलकर तुझे लूटे, तो तू कभी खाली ना हो, हमेशा अपने सद्गुणों से भरा रहे। महाराज जी हमें दीजिए, हमें भी चाहिए, हमें भी महाराज जी, महाराज जी अरे शांत रहो, शांत। अरे आप लोग चिंता मत कीजिए, हर किसी को पैसा मिलेगा। क्या मिलेगा आपको ये सब करके? बच्चे भूखे मर रहे हैं और आप यहाँ बेकार का संघर्ष कर रहे हैं। हम ईश्वर के भेजे गए दूत हैं, इसलिए तुम सबके कल्याण का ही काम करेंगे। किंतु दुख होता है, तुम लोग तो उस ईश्वर के बारे में सोचते तक नहीं। समझ रही हो जो महाराज कह रहे हैं? समझने से ज्यादा आस्था मजबूत करनी होगी, इतनी मजबूत कि ईश्वर की रक्षा के लिए, उससे जुड़े हुए धर्म की रक्षा के लिए चाहे जान भी दी जा सके, और जरूरत पड़ी तो जान ली भी जा सके। इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे यदि धर्म की रणभूमि में कोई युद्ध हुआ तो उसे रोकने या अपने पति को बचाने कोई नहीं आएगा। क्षमा महाराज, आगे से नहीं रोकेंगे। काका, कुछ राशन उधार दे दीजिए, मैं आपको पैसे बाद में दे दूंगा। देखो, मैंने पहले ही कहा है कि तुम्हें राशन नहीं मिलेगा, और अब तो और नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा बाप भी चला गया तुम सबको छोड़कर। मैं तो हूं ना, मैं कुछ भी करके पैसे लौटा दूंगा। सब घर पर भूखे हैं, कुछ तो दे दीजिए। नहीं नहीं, तुम्हारा क्या है, भाई भीमराव के साथ आकर यहीं धरना देने लगोगे, और ज्ञान अलग से कि भूखों को खाना मिलना चाहिए। चलो बढ़ो आगे, चलो जाओ। कहाँ से सुबह सुबह से आ जाते हैं बोहनी खराब करने। कोई काम दे दो, पैसे चाहिए, हमें जरूरत है। कोई काम दे दो, पैसे चाहिए, हमें जरूरत है। हमें काम चाहिए, पैसे दे दो, जरूरत है। देखो देखो ईश्वर की लीला। हमने ईश्वर को समझा, धर्म समझा, तो हमें खजाने के पैसे मिल गए, और इस भीमराव के परिवार वालों ने नहीं समझा तो दर दर भटक रहे हैं। महाराज जी बिल्कुल सही कह रहे थे, हमें हर हाल में उनका साथ देना चाहिए। कोई काम दे दो, हमें पैसे चाहिए, हमें जरूरत है। कोई काम दे दो, हमें पैसे चाहिए। कोई काम दे दो, पैसे चाहिए, हमें जरूरत है। कोई काम दे दो, हमें पैसे चाहिए, जरूरत है। ए भीम, इधर आ, एक काम है, कर ले। जी बताइए क्या काम है? देख, ऐसा है, तुझे तो बहुत अनुभव होगा। तेरा भाई तो 2 बार घर से भाग गया था, अब तेरा बाप भी भाग गया। ऐसा तू क्या करता है कि सभी भाग जाते हैं?
मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती है, उसे भी भगा देना घर से। मजाक बना रहे हैं हमारी बेबसी का। जब आदमी अपनी औकात से बढ़कर सोचेगा ना भीम, तो मजाक ही बन जाता है। देख, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, जा और जाके महाराज जी के चरणों में गिर जा, ईश्वर तेरा भला करेगा। चल जा यहाँ से। सास आई की तरह ही होती है, और उन्हें भगाने का नहीं, रखने का सोचिए तो अपने आप भला हो जाएगा। क्योंकि किसी के घर से कोई चला जाए तो पूरा घर टूट जाता है, और ऐसे ही हमारी तरह सड़क पर भटकने लगता है। कहा तुम हमें इस गांव से बाहर निकालने की बात कर रहे थे, और अब तुम खुद पूरे गांव में घूम रहे हो, काम ढूंढ रहे हो। महाराज, ढूंढ तो आप भी रहे हैं। आप अपने लिए भक्त ढूंढ रहे हैं जो आंखें बंद करके आपका जय जयकार करे। वैसे एक कार्य है हमारे पास। ईश्वर के घर के परिसर के बाहर तुम झाड़ू लगा लो, साफ सफाई करो, और उसके बदले में हम तुम्हें तनख्वाह देंगे। जितना तुम सोचे थे उससे भी ज्यादा। लेकिन आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ताकि लोगों में यह संदेश जाए कि तुम्हारी आस्था ईश्वर में है। लेकिन ईश्वर के घर के परिसर के बाहर ही क्यों? मैं उनका पूरा घर साफ करूंगा और ईश्वर की भी साफ सफाई करूंगा। फिर तो और लोगों को विश्वास होगा कि आपके ईश्वर में मेरी आस्था है। नहीं, तुम ईश्वर के घर में जाने के लायक नहीं हो। तो फिर मैं भी नहीं समझता कि आपके लोग इस लायक हैं कि मुझे इन्हें बताना चाहिए कि मेरी आस्था किसमें है या किसमें मेरी आस्था नहीं है। और आस्था जगाने के लिए पास बुलाना पड़ता है। दूर रखकर डराने से आस्था नहीं, क्रोध पैदा होता है, खिन्नता पैदा होती है। इसलिए आप अपने ईश्वर से हमें मत जोड़िए, जिन्हें आपने अपना हथियार बना रखा है, जिसके बल पर आप जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव जैसे पाप और अनाचार का व्यवसाय करते हैं। हम भी तुम्हें एक किस्सा सुनाते हैं। हमारे जीवन के सफर में एक कस्बे में हमने चंद दिन गुजारे थे। वहां एक नदी थी और बारिश के दिनों में वहां बहुत पानी हो जाता था और पानी का प्रवाह भी बहुत तेज होता था। उसी दौरान वहां एक सेठ आता था, बहुत अमीर, अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने। इनाम रखता था जो तैराक उस पानी के प्रवाह के विपरीत तैर कर जाए उसे 200 स्वर्ण मुद्राएं देगा। बहुत सारे मूर्ख तैराक सेठ की शर्त को मानकर उस पानी के प्रवाह में डूब के मर जाते थे। जब हम तुम्हें देखते हैं ना, तब हमें उन मूर्ख तैराकों की याद आती है जो उस सेठ की शर्त को मानकर पानी में डूबकर मर गए। और वो सेठ जिसके चक्कर में आकर वो तैराक मर गए, या तो तुम्हारा बाप होगा या तुम्हारे वो गुरुजी, जिन्होंने कैसी कैसी बातें, कैसे कैसे विचार भर दिए तुम्हारे मन में।